मैं आपको दिखाने की ये कोशिश करूंगा बरसगीर के बड़े मशहूर माया नाज गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो कि लाहौर के अंदर घर था। कभी वो लाहौर में भी रहा करते थे। और जी मुझे बिल्कुल सामने वो घर नज़र आ गया, वो देखें मेरे बिल्कुल सामने जी वो घर है, और ऊपर मुझे नेम प्लेट भी नज़र आ रही है मोहम्मद रफ़ी साहब की। ये इस घर के पुराने दरवाजे हैं जहाँ कभी मोहम्मद रफ़ी साहब आया करते थे। ये बड़ा छोटा सा एक घर है। तो ये पूरा एक प्लॉट था या सिर्फ ये सामने वाला था? ये पूरा घर है मुकम्मल नीचे तक। वे कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे यहाँ पे, 10-12 साल उन्होंने क़याम किया था। वैसे तो वो इंडिया में ही पैदा हुए थे, वहीं पले बड़े। नहीं, पैदाइशें यहीं के पंजाबी थे वो। अच्छा 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 अच्छा। तो और ये भी बताया जाता है उनके वालिद साहब जो थे एक नाई थे, यानी हजाम थे, उनकी यहीं दुकान थी इस इलाके के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, और एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुबैर, और आप सबको खुशामदीद करता अपनी यूट्यूब वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के करीब, लाहौर अंदरूनी लाहौर के करीब। एक बड़ा ही मशहूर यहाँ का गेट है भाटी गेट। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ, और आज की अपनी वीडियो में मैं आपको दिखाने की ये कोशिश करूँगा बरसगीर के बड़े मशहूर माया नाज गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो कि लाहौर के अंदर घर था। कभी वो लाहौर में भी रहा करते थे। अपनी ज़िंदगी के कुछ साल उन्होंने लाहौर में क़याम किया। तो आज की अपनी वीडियो में मैं उनका भाई घर जो है लाहौर के अंदर वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भाटी गेट का इलाका कहलाया जाता है, और मेरे बिल्कुल सामने जो है भाटी गेट है। अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको उनका घर दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। और जी अब मैं जिस जगह पर आ गया हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे जो ऊंची मस्जिद है वो आ चुकी है। ये देखें, ये है यहाँ की बड़ी मशहूर मोहल्ला चौवाला की ऊंची मस्जिद। इसका नाम तो वैसे जामा मस्जिद हज़रत शाह है, लेकिन इसको जो है अल मारूफ ऊंची मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इसी मस्जिद के करीब जो है वो घर है जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब का हुआ करता था। ये देखें, ये है वो ऊंची मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी ऊंची मस्जिद यही वाली है? यही है, वो देखो लिखा हुआ। अच्छा, हमें बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब का घर इसी गली में था, तो ये ऊंची वाली गली? अच्छा, इस गली में से जाऊँ? अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, ये ऊंची मस्जिद है। अभी मैं चलता हूँ इसी गली से अंदर जाके आपको जो है वो घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ऊंची मस्जिद के बराबर में यहाँ पर कोयटा चाय पराठे वाला है, और इसके साथ जो है ये वाली गली है जो कि अंदर जा रही है, और इसी गली के अंदर जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का आबाई घर है। तो ये देखें, ये भी काफ़ी पुरानी गली है। ये देखें, आपको कुछ यहाँ पे पुरानी इमारतों की जो है दोबारा से रिनोवेशन का काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितने पुराने, ये ब्रिटिश दौर के बने हुए ज़्यादातर मकानात हैं। ये देखें, ये भी एक बड़ा पुराना सा घर है, और इसी मोहल्ले के अंदर जो है उनका मोहम्मद रफ़ी साहब का आबाई घर हुआ करता था, या वहाँ पर उन्होंने जो क़याम किया था वो इसी इलाके के अंदर था। तो ये देखें, ये भी बड़ा पुराना, और ये जो इलाका ये मोहल्ला है चौबाला कहलाया जाता है, जो कि भाटी गेट अंदरून लाहौर का एक बड़ा पुराना इलाका है, और इसी घर के अंदर मोहम्मद रफ़ी रहा करते थे। और जी अब जो है मैं उस गली के काफ़ी ज़्यादा करीब जा चुका हूँ जिस गली में मोहम्मद रफ़ी साहब का भी रहा करते थे। उनका आबाई घर था मोहल्ला चौवाला, ये भाटी गेट के अंदरून लाहौर के अंदर। ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पर इमारतें हैं जो कि मुग़ल दौर में या ब्रिटिश दौर में तामीर हुई थी। ये देखें, ज़्यादातर जितनी भी इमारतें हैं तकरीबन पार्टीशन से पुरानी इमारतें हैं। ये देखें, ये भी एक घर है जिसमें सादात मंजिल लिखा हुआ है। इसके अलावा देखें तो ये घर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है। इस तरह की जो इमारतें कराची के अंदर है, लेकिन बदकिस्मती से वो ज़्यादातर जो अब अपनी असल हालत में नहीं है। ज़्यादातर इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं जो कराची के अंदर है, लेकिन लाहौर शहर का और पंजाब का जो हेरिटेज है वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसे देख कर बड़ा दिल खुश होता है। तो ये देखें, ये पुराना मोहल्ला है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे। हम कोशिश करते हैं इस मोहल्ले के जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे मुलाकात करें ताकि हमें और ज़्यादा मालूमात मिल सके इस इलाके के बारे में या मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। ये जी देखें, ये सारी की सारी पुरानी इमारतें हैं। अभी हम बात करते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी उस्ताद जी, बात हो सकती है अगर आप फ्री हो तो? बोलो। आप इसी इलाके से? यहीं से रहते हैं। अच्छा, स्पेशल मैं कराची से एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया था जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि बड़े मायनाज गुलकार थे, भारतीय पाकिस्तानी दोनों, तो उनका आबाई घर जो है वो दिखाने के लिए आया था। यहाँ पर वो कभी रहा करते थे, तो आपको इस हवाले से कुछ मालूमात है? वो सामने घर है। अच्छा, वो बोर्ड लगा हुआ है मोहम्मद रफ़ी का। तो अगर आपके पास टाइम हो मुझे चल के दिखा सकते हैं वो घर? चलो। तो आप कितने टाइम से रह रहे हैं अंकल जी इस घर में, इस इलाके में? नहीं, यहाँ तो मैं 18 साल से रह रहा हूँ। फिर बैक साइड पे गली पे रहते थे पहले। अच्छा। हाँ। और जो आबाओ अजदाद थे वो इसी इलाके से थे या माइग्रेट करके आए थे इंडिया से? हमारे अभी सब वहीं बैठे हैं। अच्छा। तो दुनिया काम करने आती है। जी 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 जी। हम भी काम करने आए थे, तो पाकिस्तान बन गया तो नहीं गए। तो कौन से शहर से आप आए थे? हैं जी, कौन से शहर से आए थे इंडिया के? हम सहारनपुर के, जहाँ देवबंद का मदरसा है। अच्छा, तो कभी आप गए उन इलाकों में हिजरत करके आने के बाद? 14 मरतबा गया हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। लास्ट टाइम कब गए होंगे आप?
33 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं अब तो वीजा नहीं मिलती, जब ही नहीं जा अब बंद, अब मिलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे सब मकान गिर जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी सब। सकते। अच्छा, मुझे ये अब मैं बताएंगे वीजा नहीं मिले। वो घर जो है आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है? मोहम्मद रफी का? जी जी जी। हाँ, ये सामने घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले घर दिखाता हूँ फिर आता हूँ आपके पास। तो जी ये देखें, ये ऊपर जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की जो है एक नेम प्लेट भी लगी हुई है, जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे थे। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वो पैदा यहाँ नहीं हुए थे, पैदा तो वो इंडिया में ही हुए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ टाइम जो है क़याम किया था। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी तो फ़रोग हो चुकी है। ये इस घर के पुराने दरवाजे हैं जहाँ कभी मोहम्मद रफ़ी साहब आया करते थे। ये बड़ा छोटा सा एक घर है। तो ये पूरा एक प्लॉट था या सिर्फ ये सामने वाला था? तो यही पूरा घर है मुकम्मल नीचे तक। वे कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे यहाँ पे, 10-12 साल उन्होंने क़याम किया था। वैसे तो वो इंडिया में ही पैदा हुए थे, वहीं पले बड़े। नहीं नहीं, पैदाइशें यहीं के पंजाबी थे वो। अच्छा 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 अच्छा। तो और ये भी बताया जाता है उनके वालिद साहब जो थे एक नाई थे, यानी हजाम थे, और उनकी यही दुकान थी इस इलाके के अंदर। वहाँ इधर कहीं भाटी में थी वो, ये दुकान थी यानी इस इलाके में। तो आज भी यहाँ पर उनकी फैमिली रहती है मोहम्मद रफ़ी साहब की, या उनके कोई दूर के रिश्तेदार? यहाँ पे कोई उनके फैमिली के मेंबर इस वक्त कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? जबकि उसकी पहली जो बीवी थी वो जी। भारत नहीं गई थी। अच्छा, वो बच्चों समेत यहीं रह गई थी पाकिस्तान। उसने कहा था मैंने नहीं जाना। तो हो सकता है उनकी नस्लें नहीं, हमें पाकिस्तान नहीं में पता हो, वो किधर है किधर नहीं। लेकिन कभी पता नहीं चल पाया। न होंगे यहीं पे, लेकिन हमें नहीं पता। हमें अच्छा, मैं ये भी पता चला था जब मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद या वालिदा में से किसी का इंतकाल हुआ था तो वो लाहौर आए थे। अच्छा, ये पुरानी खबरें होंगी ये मुझे। जी जी, वो लाहौर आए थे और यहाँ पर नमाज जनाजा वगैरह पढ़ाया गया था। यहाँ पर उन्होंने कवाली वगैरह भी पढ़ी थी। अच्छा, ये हमें नहीं मालूम है इस बात का। तो आप यहीं पे रह रहे हैं शुरू से? वैसे मैं तो यहाँ 18 साल हो गए। ये 20-25 घर दूर मेरा घर है, वहाँ की। तो कभी कोई ऐसा इंडिया से या उनका मद्दा आया हो ये घर देखने के लिए? हमारी नजर में नहीं आया। मेरा एक रिश्तेदार है जी जी। सहारनपुर में, कस्बा गंगो है, वहाँ के रहने वाले अच्छा हैं। अच्छा अच्छा तो वो हमारा रिश्तेदार ना, उनके बड़े गाने गाता है। उससे मेरी बात हुई है फोन पे। अच्छा वो हर वक्त इनके ही गाने गाता रहता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मुझे से पूछ रहा था कि भाई वो उनका घर तुम्हारे वहाँ पे कहाँ क्या है। मैं कहा मेरे घर से 2 घर छोड़ दो, तीसरा घर रफी का है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी नहीं आया कभी? नहीं, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं। अब तो रास्ते ही कौन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये घर जो है अभी यानी फरोख्त हो चुका है, कोई और फैमिली ले रही होगी अब तो? ये फैमिली पाकिस्तान से बाहर है, अंदर को किराएदार है। अच्छा, मतलब किराएदार रह रहे हैं, मतलब रिहाइश है। हाँ तो ये उसी हालत में जैसा पहले होया करता था? हाँ, वही है, पुराना मकान है ये, उसी जमाने का। अच्छा, बाद में नहीं किसी ने बनाया, ये पुराना ही है। तो ये तख्ती वगैरह किसने, गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई? ये गवर्नमेंट ने लगाई हुई, जो मशहूर नाम है ना। जी जी जी। जो जो यहाँ पे इस इलाके के अंदर थे। हाँ, हमने सुना इस इलाके में मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा भी और मायानाज गुलकार पाकिस्तान के भी रहा करते थे कभी? वो उस साइड में हीरा मंडी का इलाका है, उधर रहते थे वो लोग। अच्छा, उस इलाके में रहा करते थे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी कीमती मालूमात दी और अपना टाइम दिया। अच्छा, अपना तारुफ रहेगा? मेरा नाम दिलफरोज फौजी है। अच्छा जी। मेरी 73 साल उम्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस भाटी गेट का ही रहने वाला हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये जी मैं एक और दफ़ा आपको ये घर दिखा दूँ। ये देखें, ये ऊपर तख्ती भी लगी हुई है और ये देखें इस तरह का ये दरवाज़ा है, वही पुराने कलर, वही पुरानी तामीरात, उसी तरह का ये बना हुआ है बिल्कुल। ये देखें, ये छोटा सा एक 3 मंजिला इमारत है, छोटी सी जगह पर बनी हुई है, जहाँ पर कभी मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे। और जब इसके मैं पिछले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ, ये देखें यहाँ कुछ नई तामीरात भी हो गई है जो कि अभी बनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये देखें, ये इस घर का पिछला हिस्सा है, ये देखें। और ये इस घर की खिड़कियाँ जहाँ कभी मोहम्मद रफ़ी साहब रहा करते थे। ये देखें, ये और दरवाज़ा है यहाँ पर, लेकिन अब फैमिली रहती है किराएदार। तो ये देखें, ये उसी दौर का, ब्रिटिश दौर का बना हुआ घर है। और ये देखें, ये पुराना एक इलाका, अंदरून लाहौर का ये एक इलाका है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको दिखाने की ये कोशिश की, जो कि बड़े मशहूर बरसगीर के, मैं उनको इंडिया या पाकिस्तान का ना कहूँगा, बल्कि पूरे बरसगीर के बड़े मशहूर मायनाज गुलकार जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उनका मैंने आबाई घर दिखाने की कोशिश की, उनका घर जो लाहौर के अंदर मौजूद था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।